गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आनौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोगों को राम राम। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोर जोर। आज से पवित्र श्राद्ध पक्ष पितरों को विशेष पुण्यतिथि आज से प्रारंभ हो। आज से आपके मंदिर के प्रांगण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा भी प्रवाहित होगी। आज से लेकर 1 तारीख तक भगवान श्री राम के वाङ्मय की भूति का वर्णन रामचरितमानस के आधार पर आप लोग सुनेंगे। एक बात विशेष रूप से कहूँगा, यह जो दिन है एक पितरों के दिन। इन दिनों में पितृपक्ष के अंदर हम जो भी शुभ काम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, जो भी पुण्य अर्जित करते हैं, वो सब का सब
हमारे पितरों को अर्पित होता है, हमारे बड़ों को प्राप्त होता है। आज से लेकर चतुर्दशी तिथि तक यह कथा भगवान हनुमान जी की कृपा से चलेगी। और इन दिनों में जो भी कथा आप लोग श्रवण करेंगे, इसका पुण्य लाभ आपको तो प्राप्त होगा, लेकिन आपके द्वारा आपके पितरों को भी प्राप्त होगा, चाहे आप उनको देना चाहें या ना देना चाहें। क्योंकि ये 15 दिन जो विशेष हैं पितरों के हैं, इनमें आपके द्वारा जो भी सत्कर्म होता है, इसको पितर पक्ष कहा जाता है, तो आपके द्वारा जो भी सत्कर्म होगा वो सब का सब आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा। इस बार श्री राम जी की वांग्मय कथा का विचार बना, नहीं तो भागवत की कथा थी, भागवत की जगह राम कथा। और राम कथा भगवान राम के रामचरितमानस के आधार। भगवान राम की बहुत कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा। भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। बहुत तरीकों से लोगों ने राम की कथा को गाया है, कहा है। हम जिसका आधार लेकर के इस कथा को करेंगे वह है रामचरितमानस। पहली बात, 2-4 मूलभूत जानकारी जो कि आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। मूलतः हम इसको रामायण कहते हैं। आम बोलचाल भाषा में इस ग्रंथ का नाम रामायण है, लेकिन इसका नाम रामायण नहीं है। इस पे लिखा हुआ है रामचरितमानस, रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी। संतों ने उनसे पूछा, सब लोगों ने रामायण लिखी, रामायण शतकोटि अपारा। 1-2 रामायण नहीं है, 100 करोड़ रामायण है अलग अलग भाषाओं में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाबा कह रहे हैं। रामायण सत का मतलब होता है 100, कोटि मतलब करोड़। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। तो आपने रामायण ना लिख करके रामचरितमानस क्यों लिखा? आप भी रामायण लिख देते। बाबा से किसी ने, संत ने प्रश्न किया कि रामचरितमानस और रामायण में फर्क क्या है? तो बाबा कहते हैं ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं अंतर बताता हूं। बाबा कहते हैं कि रामायण जो है वह भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन जो रामचरितमानस है यह भगवान राम का वांग्मय स्वरूप है। रामचरित, राम जी का पूरा चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता, रामचरितमानस में 4 घाट हैं। 4 घाट आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी गंगा नदी में स्नान करने गए, तो जब भी आप स्नान करने जाएंगे सीधे नदी में नहीं जाएंगे, कोई कोई घाट देखेंगे। घाट में और नदी में फर्क क्या होता है? नदी के किनारे घाट बना होता है, लेकिन जहां घाट बना होता है वहां पर नहाने की सुविधा होती है। आप आराम से उस घाट से आप उतर करके स्नान कर सकते हैं। और जहां केवल नदी प्रवाहित हो रही है वहां आपको अपने पैर भी बचाने पड़ेंगे, फिसलन का भी डर होगा,
डूबने का भी डर होगा, खतरा भी बना रहेगा, और हो सकता है कोई जानवर भी हो उसमें जल का जो आपके लिए हानिकारक हो। लेकिन जहां पर घाट बना होता है वहां पर नहाने की पूर्णतः सुविधा होती है। तो रामायण में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस में 4 घाट हैं। और वो 4 घाट कौन सी है? एक उसका नाम है शरणागति घाट, दूसरा कर्मकांड घाट, तीसरा ज्ञान घाट, और चौथा भक्ति घाट। जो ये बातें मैं कह रहा हूं इसको दिमाग में बिठाइएगा, इसी पे पूरी रामचरितमानस की कथा है। फिर बोल रहा हूं, पहला जो घाट है उसका नाम है शरणागति घाट। और एक बात और, ये जो चारों घाट है ना, इन चारों घाटों पे अलग अलग कथावाचक कथा कर रहे हैं, और चारों घाटों पे श्रोता भी अलग अलग है। लेकिन आनंद की बात एक और बता दूं, इन चारों घाटों में श्रोता भी एक है और कथावाचक भी एक है। यहां तो फिर भी कई बैठे हैं। पहला जो घाट है वो शरणागति घाट है, वहां पे सिर्फ कथावाचक है, और उस कथावाचक का नाम है स्वयं गोस्वामी तुलसीदास। कहाँ कर रहे हैं? बनारस में, काशी में, 80 घाट के ऊपर, माँ गंगा के तट पर 80 घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं। श्रोता कौन? माँ गंगा की लहरें। कोई श्रोता नहीं है, कोई सुनने वाला भक्त नहीं है वहां पे। स्वांता सुखाय किसको सुना रहे हैं तुलसीदास जी? अपने मन को सुना रहे हैं। कहा? गंगा जी के तट पर बैठ करके। सुनने वाला कौन? माँ गंगा की लहरें, या स्वयं खुद अपने लिए कथा कर रहे हैं। वो है शरणागति घाट। दूसरे घाट का जो नाम है वो है कर्मकांड घाट। यह कथा कहाँ हो रही है? तीर्थराज प्रयाग में यह कथा हो रही है दूसरे घाट पर। वहां के कथावाचक हैं स्वयं याज्ञवल्क्य मुनि, और सुनने वाले जो श्रोता है उनका नाम है भरद्वाज मुनि, जो उस कथा को सुन रहे हैं। तुलसीदास जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज मुनि को सुनाई, वो कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जी कर्मकांड घाट के वक्ता है। वो कर्मकांड घाट पर बैठ करके भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। तीसरी कथा कैलाश पर्वत पर हो रही है, और वहां के वक्ता स्वयं भगवान देवों के देव महादेव हैं। वह कथा सुना रहे हैं किसको? माँ भवानी को, पार्वती को। वो ज्ञान घाट है, वहां पर ज्ञान प्रवाहित है। काकभुसुंडी जी चौथे घाट पर बैठे हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो कथा भगवान शिव, वह कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। जो कथा काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं किसको? स्वयं गरुड़ भगवान। रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन किया गया, और काकभुसुंडी जी जो कथा सुना रहे हैं वो घाट है हिमालय पर नीलगिरी पर्वत। उस नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं, और श्रोता कौन है? पक्षियों के राजा स्वयं गरुड़ भगवान उसके श्रोता है। वह कौन सा घाट है? भक्ति घाट। अब एक बात और, ये जो 4 घाट मैंने आपको बताई, पहला शरणागति,
पूरी रामचरित मानस में शरणागति का जहां भी प्रसंग आएगा, वो सब के सब प्रसंग बाबा तुलसी द्वारा लिखित है। लिखी पूरी रामायण तुलसी जी ने है, लेकिन रामायण में 4 घाट जो बनाए हैं उसमें 4 प्रवक्ता हैं, और चारों प्रवक्ताओं ने अपने अपने घाट के अनुसार कथा कही है। अर्थात पूरी रामचरितमानस में शरणागति का जहां जहां जिक्र आएगा, समर्पण का जहां जहां जिक्र आएगा, आत्मनिवेदन की प्रसंग जहां भी आएगी, वह कथा सारी तुलसीदास। जहां पर कर्म से संबंधित कथा है, वह सब याज्ञवल्क्य मुनि के वचन है। कि जीवन का कर्म कैसा हो, वो याज्ञवल्क्य मुनि ने सोचा है। लेकिन ज्ञान जो कांड है, माँ भवानी को जो भोलेनाथ सुना रहे हैं, वो ज्ञान घाट है। और ज्ञान घाट से जो कथा भगवान शिव ने माँ भवानी को सुनाई, उस कथा में केवल ज्ञान का जिक्र है, केवल ज्ञान की बातें हैं उसमें। और जो चौथा घाट, काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके पक्षियों के राजा गरुड़ को जो कथा सुना रहे हैं, वो भक्ति घाट है। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी भक्ति की कथा सुनाते हैं कि जीवन में भक्ति मनुष्य के किस प्रकार आती है और भक्ति आनी कैसे चाहिए, ये भाव काकभूषुंडी जी के द्वारा वर्णित है। अब ये बात चारों घाटों के विषय में मैंने इसलिए कहा, आप लोग रामचरितमानस का पाठ किए होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रामचरितमानस का एक 5वां कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। उसका पाठ आप लोगों ने बहुत किया होगा, बहुत किया होगा, पढ़ते ही होंगे सुंदरकांड। ये जो मैं 4 घाट का वर्णन कर रहा हूं, कथा के माध्यम से, कथा तो रोज चलेगी, तो आपको यह भी संकेत करूंगा कि ये किस घाट की कथा है। लिखा जरूर तुलसीदास जी ने है, लेकिन तुलसीदास जी से लिखवाया गया है। और इन चारों घाटों से 4 चीजें निकलती हैं। रामचरितमानस का भी संदेश बहुत स्पष्ट है। रामचरितमानस कहता है, अपने जीवन में इन 4 बातों का अनुसरण करो। पहला, शरणागति, जो बाबा तुलसी का घाट है। जब तक आप में शरणागति नहीं होगी, शरणागति किसके? भगवान के प्रति शरणागति बहुत जरूरी है। जब तक आप में समर्पण का भाव नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी, तब तक चाहे वो आप कथा सुने, चाहे वो किसी देवी देवता की पूजा करें, चाहे आप कोई माला जाप, उसका पुण्य फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। शरण में जाना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, चाहे वो कथा के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, जप के प्रति हो, भाव के प्रति हो, किसी भी रूप में हो, समर्पण बहुत जरूरी है। जब तक आपके मन में समर्पण का भाव नहीं पैदा होगा, तब तक आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहला सूत्र है रामायण का, शरणागति। आप जिस भी देवी देवता को माने, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, बाबा जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ को मानते हैं, जिसको भी आप माने, उसके प्रति सबसे पहले शरणागति जरूरी है। उसकी शरण में आना बहुत जरूरी है। और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, पूरा आनंद प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है घाट, जिसका नाम बताया मैंने, कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता,
कर्मकांड घाट का अर्थ है वो बाबा जो तुलसी ने बताया है कि आप अपने कर्म के प्रति सजग रहिए, अपने कर्म से विचलित मत होइए। और उसका उदाहरण रामचरितमानस में है। आप अपने कर्म पे तत्पर रहिए, और कर्म पर तत्पर रहने का मतलब है आलस्य का परित्याग, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा। इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म पर विश्वास कीजिए। जब आप कर्म करेंगे तो फल उसका अपने आप आपको प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में कर्म बहुत जरूरी है। कर्म सत्कर्म होना चाहिए। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। सदकर्म वाला कर्म आपके मन में हो। सदकर्म का अर्थ है हमेशा दूसरों का भला करना। यदि आपके द्वारा दूसरे का भला हो रहा है, आपका भला अपने आप हो रहा है। सत्कर्म, यह कर्मकांड घाट है। और तीसरा ज्ञान। भगवान भोलेनाथ मां भगवती को ज्ञान की कथा सुना। ज्ञान का अर्थ होता है उस परमेश्वर को जानना। जिसकी कथा सुनाई जा रही है उसको जानना। अब जानने के लिए राम को कौन नहीं जानता? अगर आपसे कहा जाए राम, तो राम को सबको पता है, राजा दशरथ के बेटे, माता जानकी के पति, ये तो सबको पता है। लेकिन राम को जानना इतने जानने से जानना नहीं होता। अगर आप सोचे कि आपको ये पता है राजा दशरथ के बेटे राम है, आपने राम को जान लिया, बिल्कुल नहीं जान। वो ज्ञान कांड है। वो भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को जानना, किसी को समझना, वो ज्ञान कांड है। और ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेना। अब ईश्वर को प्राप्त कैसे कर लेना? रामचरितमानस में भगवान को दो तरह से जाना जाता है। एक है साकार रूप, जो मंदिर में भी है, जिसमें हाथ में धनुष बाण है, वो भगवान का साकार रूप। और दूसरा है निराकार। हमारे जितने भी भगवान हैं दो रूप में, एक साकार में एक निराकार में। संसारी जीव जितने हैं ये साकार की पूजा करते हैं, क्योंकि निराकार तक पहुंच ही नहीं पाते। अब आपके समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करता हूं दूसरे माध्यम से। साकार का अर्थ होता है जो शरीर समेत हो। साकार, सशरीर, आकार जिसका बना हुआ है वो साकार भगवान है। जैसे लक्ष्मी नारायण मेरे पीछे, नारायण के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, दिख रहा है, भगवान का रूप ये साकार है। लेकिन इनका निराकार रूप है, जिसमें है ही नहीं, आकार नहीं है, और फिर भी भगवान है। उनकी पूजा कौन करते हैं? संत, महात्मा, ज्ञानी, ये जितने होते हैं ये भगवान के मंदिर नहीं जाते। अब आप मेरे को बताओ, जो लोग हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, हजारों हजार वर्ष से कंदराओं में बैठे हुए हैं, वो कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं? उनके आगे तो आकार नहीं है, हमारे आगे आकार है, उनके आगे निराकार है। दूसरा पानी देखा है, जल, ये समझो ये निराकार है। पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है। पानी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन इसी पानी को आपने कटोरी में, गिलास में, डब्बे में रख करके फ्रिज में रख दिया, वो जम गया। जमने के बाद उसका आकार बना कि नहीं? आकार बन गया। लेकिन जिसको आप
डब्बे में से, कटोरी में से, गिलास में से जब निकाले है तो वो पानी नहीं है। जब जमा हुआ है तो वो आकार रूप में है, उसका आकार बन गया। लेकिन वही जब फ्रिज में से बाहर निकाल दिया तो दोबारा वो जल बन गया, निराकार हो गया। यही परमेश्वर बस इतना समझना चाहिए। सत्य यही है, परमेश्वर आकार और निराकार दोनों में विराजमान है। हम जल में भगवान को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि जल में आकार बनता नहीं, इसलिए हम उसको मूर्ति रूप में ढूंढते हैं, भगवान के रूप में ढूंढते हैं। हाथ में धनुष बाण है तो राम हो गए, त्रिशूल है तो भोलेनाथ हो गए, गदा है तो हनुमान जी हो गए। मन का भाव यही है, वो उनका साकार रूप। दूसरा रूप निराकार है, वो जल की तरह है, तरल है, द्रव्य है। भगवान दोनों रूप धारण करते हैं। बाबा तुलसी से किसी ने पूछा ये दोनों का वर्णन क्यों किया? एक को मानो ना, साकार को मानो या निराकार को मानो, दोनों को क्यों? तो बाबा तुलसी जवाब देते हैं, कहते हैं निराकार तो है ही, लेकिन साकार रूप प्राप्त होने पर उसकी पूजा, उसको समझना, उसको देखना, उसको जानना सरल हो जाता है। निराकार की उपासना नहीं हो पाती, लेकिन साकार की उपासना हम कर लेते हैं और साकार की उपासना करते हुए ही निराकार तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम साकार की पूजा नहीं करेंगे, निराकार तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये ज्ञान घाट है। जो ज्ञान की बातें हैं ये भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को सुनाते हैं। और चौथा घाट भक्ति, प्रेम, भाव, ये चौथा घाट। और चौथे घाट की महिमा सबसे ज्यादा। क्योंकि भक्ति के बिना कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक भक्त के अंदर भक्ति नहीं आएगी, वो उसका भाव ही जागृत नहीं होगा, वो भगवान को मानेगा ही नहीं, नास्तिक हो जाएगा। और भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए भक्ति सबसे पहले जरूरी है। भक्त होगा, भक्त के लक्षण में जब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो इन तीनों घाटों में किसी घाट में जाने लायक नहीं होगा। मन में जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं पैदा होगा तब तक भगवान को जानेगा कैसे? तो ये चार जो घाट बने हैं, इन्हीं पर पूरी रामचरितमानस की कथा है। इन चारों घाटों का नाम और उसकी महिमा आपको मिलेगी। ये जो चार घाट बने हैं ये रामचरितमानस के चार स्तंभ हैं, मूल है। पूरी रामचरितमानस इसी चारों घाटों के इर्द गिर्द